जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। मेरे कृष्ण भक्तों, आज बस मेरा रानी की कहानी वही चल रही है। तो श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः, लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ओ मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बनके जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ओ राणा ने विष दिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। वो तो सागर में सरिता समाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा रानी जब शादी होके आई थी घर में, जब तो कहानी उनकी माता जी ने पहले से बोल रखा, वो ठाकुर जी कौन है, उन्होंने मंदिर में जाती थी तो बोला था। तो अब शादी होके जब आई थी मीरा रानी, जब संतों की भीड़, संत पहले वहां जाते थे जहाँ पर मीरा रानी का था घर, बाद में उसके ससुराल में जब आई तो संतों की भीड़ लग जाती थी। तो उनका पति राणा भोजराज राणा थे, तो वो उन्होंने एक दिन संतों को पूछा कि भाई एक बात बताओ, ये शादीशुदा है, मतलब ये महलों की रानी है, आप बिल्कुल मीरा के जो गेट खिड़की है, खिड़की के बिल्कुल पास से, गेट के पास ऐसे खड़े रहते थे संत लोग दर्शन करने को। तो बोले कि तुम ये बताओ कि तुम यहाँ आके मीरा का दर्शन करने के, मीरा को देखने क्यों आते हो इतने सारे लोग, कि भाई और मंदिर है और कितने भगवान है, सब है, वहां जाके उनका दर्शन करो। यहाँ क्या है, यहाँ तो ये तो महारानी है, इस महल की महारानी है, तो इसको मिलने क्यों आते हो। जब संतों ने बोला कि भाई हम इसीलिए नम हो गई, राणा भोजराज की आंखें नम हो गई, आंखों में पानी आ गए जब उन्होंने ये शब्द सुना, जब पानी आ गया। बोले संत लोग बोले, हम मीरा रानी को जब दर्शन करते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, तो आंख बंद करके हम जो करते थे, एकदम आंखें खोलते तो वो मूर्ति के दर्शन होते हैं, हमें मूर्ति का दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। अब जो हम मीरा रानी को दर्शन करते हैं, मीरा रानी का दर्शन जब करते हैं, फिर हम चतुर्भुज रूप का दर्शन, कितने उनके
अवतारों का दर्शन कितने होते हैं, हम समाधि हमारी लग जाती है अपने आप, फिर हम समाधियों में आनंद रूप में खो जाते हैं। फिर हमें ठाकुर जी का सारे जन्मों का जितने भी उन्होंने अवतार लिया था उतने का हमें दर्शन करने को मिलता है। हमें इसीलिए हम मीरा रानी को देखते हैं। मीरा रानी भी सारे हमारे ठाकुर जी का दर्शन, बस खाली झलक ही मीरा रानी की होती है जब देखते हैं मीरा का, तो उसके बाद हमें ठाकुर का दर्शन होते। ठाकुर के जो भी लीलाई है ठाकुर जी ने करी थी, जो शुरू से बाद तक कितने जन्मों तक सब लीला हमें देखने के लिए मिलता। हम इसीलिए मीरा का दर्शन करते। जब भोजराज बोलेगी कि देखो संत लोग इतना दर्शन होते हैं मीरा के रूप में, इतना दर्शन इनको होते हैं, एक मैं होंगी जो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ इसके लिए बोल के। बेचारा वो बहुत अच्छे थे, उनके पति तो घर वालों ने, बहनें, माँ, इन लोगों ने भड़काने पे वो करते थे, वैसे अच्छे थे। तो देखो ये होता, मीरा रानी के समा गई, मीरा रानी को जैसे उद्धार किया प्रभु, जैसे उनका अपने अंदर ही समा लिया, अपने अंदर ही उनका वो करा दिया। तो इसीलिए मीरा रानी की दीवानी थी, वो दीवानी रहेगी हमेशा, एक अमर हो गई है वो, उनकी कहानी इतनी बड़ी थी। मीरा रानी की तो बहुत बड़ी कहानी है, कई चीजों में कहानी है। तो भगवान हमारा भी उद्धार करना, हम आपके सिवाय तो हमारा कोई, हे प्रभु हमें देखो, हम क्या करते, अपनी मौत की तैयारी हमेशा करके रखना चाहिए, क्योंकि किसी टाइम भी कौन सा पल आता है मौत का, कौन सा टाइम आता है मौत का। भाई सुबह मैं तो अपनी मौत की तैयारी बिल्कुल ही करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह हमेशा एक तुलसी का पत्ता और गंगा जल, तुलसी का अपना स्नान कर लिए, वस्त्र कपड़े बढ़िया पहन के अपना पूजा वूजा करके, पूजा करने के बाद एक तुलसी पत्र लेके और एक गंगा जल मैं डेली लेती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि उस दिन के जिस दिन मैं लेती हूँ उस दिन के 24 घंटे की गारंटी होती है। 24 घंटे तक कहीं भी मरे, कुछ भी हो जाए, तो कोई किसी गंगा जल की जरूरत नहीं है, कोई अपवित्र जगह का कोई मतलब ही नहीं होता। इसीलिए एक तुलसी पत्र अपनी तैयारी है, ये तैयारी है, किसी टाइम भी कोई पल भी कौन सा जाता है कोई पता नहीं है। तो एक तुलसी पत्र, एक ढक्कन गंगा जल, मैं डेली का मेरा रूटीन है, डेली, वो कभी नहीं छोड़ती मैं, कि कहीं जाना हो आना हो। अब क्या करना, इतनी सी शीशी में गंगा जल अपने बैग में रख लिया। जब सारी चीज माताएं, बेटियां, बहनें तो ये रखती है, भाई लिपस्टिक पाउडर रखती है जो बैग में, गंगा जल रखो, कुछ भी हो सकता है कहीं पर भी। आपने जैसे मान लो हम सुबह नहा धो के तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वैसे अब मौत का भी कोई भरोसा नहीं है, किस टाइम कौन सा पल कहाँ पर आ जाए। कोई किसी पल में तो हम जाएंगे, किसी बार को जाएंगे, किसी दिन को जाएंगे, इसीलिए अपनी तैयारी करनी होती है। कौन हमारे मुंह में तुलसी पत्र डालेगा, कौन हमारे मुंह में गंगा जल डालेगा, क्या पता कहाँ रास्ते में मरते, घर में मरते, कहाँ मरते, क्या हाल होता है कोई पता नहीं। जब तक होश हवास में है, जब तक हम अपना पूरी तैयारी करें, कि कोई भरोसा नहीं है इंसान का। एक क्या है इंसान का, कुछ भी नहीं है, फूंक मारो राग सारे उड़ जाना है, कुछ भी नहीं है। जय श्री कृष्णा।